में ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये जो तीनों मुसल्लह अफवाज को आज एक एड्रेस किया है और यूनिटी का एक साइन है पूरी दुनिया के लिए, ये जो आज एड्रेस किया गया फील्ड मार्शल की जानिब से, सर ये पूरी दुनिया इसको किस तरह से देखेगी और ये कितना इंपॉर्टेंट था, कितनी अहमियत थी इस खिताब की? कि जिस तरह पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई है, आप मार्के हक से देखें और बुनियाद मरसूस से देखें, और जिस मार्के ने, जिस बुनियाद मरसूस ने पाकिस्तान के जो फ्यूचर है, पाकिस्तान के जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है, पाकिस्तान की स्टैंडिंग है, पाकिस्तान का परसेप्शन है, दैट हैज बीन चेंज। पाकिस्तान दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे आया है। और जिस तरीके से रिसेंट विजिट्स आप देखें, प्राइम मिनिस्टर के देखें, CDF के देखें, अमेरिका गए, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गए हैं, तो वहाँ उनकी पजीराई होती है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। देख वो चीज़ है। सेकंड तो देखें कि ये आप समझ लें कि CDF के ऑफिस का ये एक आज एक वाज ए फॉर्मल इनॉग्रेशन, जिसमें तीनों सर्विसेज ने इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया और जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वहाँ मौजूद थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वहाँ मौजूद थे। सो एक वहाँ पे एक मैसेज भी गया कि यकजहती जो सिस्टर सर्विसेज में हैं, तो वो वहाँ पे मौजूद थे। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव्स पुश कर रहे थे, तो उनकी लगातार उनको शिकस्त दर शिकस्त हो रही है। और देखें कि इन्होंने जब एड्रेस किया है तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की हैं। सिंस एक प्लेटफॉर्म बन गया है CDF के ऑफिस का, तो फ्यूचर में जो वारफेयर होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो होगी, तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन होगी और सिनर्जी होगी, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म में ये सारे बैठे होंगे। और ये भी डिसाइड होगा कि हाउ टू फाइट नेक्स्ट वार की कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जो एक्सपीरियंस हमने गेन किए हैं, उसमें मजीद इसमें क्या बेहतरी हो सकती है। सो इट विल बी कोहेसिव और टाइमली डिसीजन जो मेकिंग होगी, ये ऑफिस अभी देगा। सो अब क्राइसिस में देखें कि हम कहते हैं कि जंग में जो डिसीजन मेकिंग होती है और वो टाइमली जो होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फील्ड मार्शल ने ये अपना खासा दिखाया है मार्के हक और बुनियाद मरसूस में। जब तीनों सर्विसेज के वहाँ पे बैठे होंगे, वहाँ पे आपके स्ट्रेटेजिक कमांडर भी बैठे होंगे, कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड भी होंगे, आपके रॉकेट फोर्स कमांड के भी वहाँ पे बैठे होंगे। सो डिप्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो होगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी और टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा। और आज जब उन्होंने एड्रेस किया तो वाज़ेह तौर पे इंडिया को भी एक मैसेज दिया है और उनको बताया है कि जब नेक्स्ट अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो हमारे जो आगे जो जवाब होगा वो तेज होगा, बरक रफ्तार है उन्होंने कहा। और दूसरा इस पर जो मैसी होगा, लीथल होगा। और जिस तरीके से देखिए, अगर हमने मार्के हक बुनियाद मरसूस में अगर हमने लिमिटेड टारगेट्स किए थे, तो दिस टाइम वी आर गोइंग टू हिट इंडिया राइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से लेके हम आएंगे टुवर्ड्स राजस्थान। सो वो भी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। अफगानिस्तान को भी क्लैरिटी के साथ बताया है कि अफगानिस्तान ने डिसाइड करना है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आइदर दे स्टैंड विद पाकिस्तान या फितना और खारिज के साथ हैं, तो वो वो क्लैरिटी उन्होंने देनी है। और अफगानिस्तान के पास ऑप्शंस अभी महदूद होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात इसमें मजीद अब इसमें आ सकती हैं। और फिर देखें कि और जो उन्होंने बात की है रिगार्डिंग दी इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर सर्विसेज, उन्होंने यही कहा कि हर एक जो अपने जो रूटीन के काम है उसमें वो करते रहेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रमोशंस हैं। तो वो जो एयर चीफ है, नेवल चीफ के पास अपने ऑप्शंस जिस तरह रूटीन से करते आते वो करते जाएंगे। लेकिन जब कोई ऑपरेशंस की बात होती है, वार होती है, कोई कन्फ्लिक्ट होती है, या इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, एक्विजिशन ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट की बात होती है, जब आपस में कोऑर्डिनेशन की बात होती है, फ्यूचर वार स्ट्रेटेजी की बात होती है, वार गेमिंग की बात होती है, देन दे विल सिट टुगेदर और उसमें फिर देन CDF का ऑफिस फंक्शन करेगा। में ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये जो तीनों मुसल्लह अफवाज को आज एक एड्रेस किया है और यूनिटी का एक साइन है पूरी दुनिया के लिए, ये जो आज एड्रेस किया गया फील्ड मार्शल की जानिब से, सर ये पूरी दुनिया इसको किस तरह से देखेगी और ये कितना इंपॉर्टेंट था, कितनी अहमियत थी इस खिताब की? है कि जिस तरह पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई है, आप मार्के हक से देखें और बुनियाद मरसूस से देखें, और जिस मार्के ने, जिस बुनियाद मरसूस ने पाकिस्तान के जो फ्यूचर है, पाकिस्तान के जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है, पाकिस्तान की स्टैंडिंग है, पाकिस्तान का परसेप्शन है, दैट हैज बीन चेंज। पाकिस्तान दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे आया है।
और जिस तरीके से रिसेंट विजिट्स आप देखें, प्राइम मिनिस्टर के देखें, CDF के देखें, अमेरिका गए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गए हैं, तो वहाँ उनकी पजीराई होती है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। देख वो चीज़ है। सेकंड जो देखें कि ये आप समझ लें कि CDF के ऑफिस का ये एक आज एक वाज ए फॉर्मल इनॉग्रेशन, जिसमें तीनों सर्विसेज ने इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया और जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वहाँ मौजूद थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वहाँ मौजूद थे। सो एक वहाँ पे एक मैसेज भी गया कि यकजहती जो सिस्टर सर्विसेज में हैं तो वो वहाँ पे मौजूद थी। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव्स पुश कर रहे थे, तो उनकी लगातार उनको शिकस्त दर शिकस्त हो रही है। और देखें कि इन्होंने जब एड्रेस किया है तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की हैं। सिंस एक प्लेटफॉर्म बन गया है CDF के ऑफिस का, तो फ्यूचर में जो वारफेयर होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो होगी, तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन होगी और सिनर्जी होगी वो बड़ी जबरदस्त किस्म की होगी, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म ये सारे बैठे होंगे और ये भी डिसाइड होगा कि हाउ टू फाइट नेक्स्ट वार की कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जो एक्सपीरियंस हमने गेन किए हैं उसमें मजीद इसमें क्या बेहतरी हो सकती है। सो इट विल बी कोहेसिव और टाइमली डिसीजन जो मेकिंग होगी ये ऑफिस अभी देगा। सो अब क्राइसिस में देखें कि हम कहते हैं कि जंग में जो डिसीजन मेकिंग होती है और वो टाइमली जो होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फील्ड मार्शल ने ये अपना खासा दिखाया है मार्के हक और बुनियाद मरसूस में, जब तीनों सर्विसेज के वहाँ पे बैठे होंगे, वहाँ पे आपके स्ट्रेटेजिक कमांडर भी बैठे होंगे, कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड भी होंगे, आपके रॉकेट फोर्स कमांड के भी वहाँ पे बैठे होंगे। सो डिप्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो होगी बहुत जबरदस्त तरीके से होगी और टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा। और आज जब उन्होंने एड्रेस किया तो वाज़ेह तौर पे इंडिया को भी एक मैसेज दिया है और उनको बताया है कि जब नेक्स्ट अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो हमारे जो आगे जो जवाब होगा वो तेज होगा, बरक रफ्तार उन्होंने कहा। और दूसरा इसमें यह कोई मैसी होगा, लेथल होगा। और जिस तरीके से देखिए, अगर हमने मार्के हक बुनियाद मरसूस में अगर हमने लिमिटेड एरिया टारगेट्स किए थे, तो दिस टाइम वी आर गोइंग टू हिट इंडिया राइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से लेके हम आएंगे टुवर्ड्स राजस्थान। सो वो भी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। अफगानिस्तान को भी क्लैरिटी के साथ बताया है कि अफगानिस्तान ने डिसाइड करना है वो कहाँ स्टैंड करते हैं, आइदर दे स्टैंड विद पाकिस्तान या फितना खालिज के साथ हैं। तो वो वो क्लैरिटी उन्होंने देनी है। और अफगानिस्तान के पास ऑप्शंस अभी महदूद होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात इसमें मजीद अब इसमें आ सकती हैं। और फिर देखें कि और जो उन्होंने बात की है रिगार्डिंग दी इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर सर्विसेज, उन्होंने यही कहा कि हर एक जो अपने जो रूटीन के काम है उसमें वो करते रहेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रमोशंस हैं। तो वो जो एयर चीफ है, नेवल चीफ के पास अपने ऑप्शंस जिस तरह रूटीन से करता है तो वो करते जाएंगे। लेकिन जब कोई ऑपरेशंस की बात होती है, वार होती है, कोई कन्फ्लिक्ट होती है, या इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, एक्विजिशन ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट की बात होती है, जब आपस में कोऑर्डिनेशन की बात होती है, फ्यूचर वार स्ट्रेटेजी की बात होती है, वार गेमिंग की बात होती है, देन दे विल सिट टुगेदर और उसमें फिर देन CDF का ऑफिस फंक्शन करे।